हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम जो आपका सब्जेक्ट है एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट, उसमें हम पढ़ेंगे एक अनदर टॉपिक जो कि है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर क्या होता है, इसका क्या कंसेप्ट है, ये कैसे डिफरेंट है आपकी टर्म एंटरप्रेन्योर से। मतलब ये देखने में ये दोनों टर्म सिमिलर लगती हैं, बट इन दोनों में ह्यूज डिफरेंस है। तो एंटरप्रेन्योर क्या होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। एक शॉर्ट नोट में डिस्कस करेंगे टर्म एंटरप्रेन्योर को। एंटरप्रेन्योर को इंट्रोड्यूस किया गया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने इन लेट 70s में। एक ऑथर थे गिफोर्ड पिंचॉट, उन्होंने डिफाइन किया एंटरप्रेन्योर को। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? एक पर्सन होता है जो रिज़ाइन होता है फ्रॉम देयर वेल पेड एग्जीक्यूटिव पोजीशन टू लॉन्च देयर ओन वेंचर्स। ठीक है, एंटरप्रेन्योर कौन है? एक इनसाइड एंटरप्रेन्योर है, मतलब आंतरिक एंटरप्रेन्योर है, और एक एंटरप्रेन्योर है एक लार्ज फर्म में जो यूज़ करता है एंटरप्रेन्योर स्किल को बिना किसी इनकर किए रिस्क को जो एसोसिएटेड होते हैं उन एक्टिविटीज़ से। एंटरप्रेन्योर जो यूजुअली एम्प्लॉयज़ होते हैं किसी भी कंपनी में, जो असाइन किए जाते हैं एक्चुअल में स्पेशल आइडिया लेने के लिए अबाउट प्रोजेक्ट और इंस्ट्रक्ट करने के लिए, डेवलप करने के लिए प्रोजेक्ट को, लाइक एन एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो द टर्म एंटरप्रेन्योर was introduced in United States of America in the late 70s. Gifford Pinchot defined entrepreneur a person who resigned from their well paid executive positions to launch their own ventures। ठीक है, एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं? आपके इनसाइड एंटरप्रेन्योर होते हैं। एंटरप्रेन्योर इज एन इनसाइड एंटरप्रेन्योर और एन एंटरप्रेन्योर within a large firm who uses entrepreneurial skills without increasing the risk associated with those activities। ठीक है, एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं? यूजुअली एम्प्लॉयज़ होते हैं कंपनी में जो असाइन किए जाते हैं कि स्पेशल आइडिया और प्रोजेक्ट एंड आर इंस्ट्रक्टेड टू डेवलप द प्रोजेक्ट। जो हायर किए जाते हैं, असाइन किए जाते हैं कि स्पेशल आइडिया प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, और इंस्ट्रक्ट करते हैं डेवलपमेंट में प्रोजेक्ट के, लाइक एन एंटरप्रेन्योर, जैसे एंटरप्रेन्योर करेगा उस तरीके से। तो entrepreneurs are usually employees within a company who are assigned a special idea or project
and are instructed to develop the project like an entrepreneur would। जो एंटरप्रेन्योर्स हैं यूजुअली उनके पास रिसोर्सेज होते हैं और कैपेबिलिटीज़ होती हैं फर्म की एट देयर डिस्पोजल। जो एंटरप्रेन्योर की मेन जॉब होती है वो ये है कि वो टर्न करते हैं उस स्पेशल आइडिया को और प्रोजेक्ट को एक इन प्रॉफिटेबल वेंचर में कंपनी के लिए। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर यूजुअली have the resources and capabilities of the firm at their disposal। the entrepreneurs main job is to turn that special idea or project into a profitable venture for the company। जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं कंपनी के द्वारा, जहाँ पर उन्हें ग्रेट नीड होगी न्यू और इनोवेटिव आइडियाज़ को। इनोवेटिव आइडियाज़ यानी कि समथिंग इन न्यू यूनिक। आज के टाइम में वेट किए इंस्टीड ऑफ वेटिंग अंटिल द कंपनी इज़ इन अ बाइंड। कंपनी क्या होती है, बाइंड में होती है। मोस्ट कंपनीज ट्राई करती हैं कि वो क्रिएट करें एक इन्वायरमेंट जहाँ पर एम्प्लॉयज़ फ्री हों, मतलब एक तरीके से फ्री हों एक्सप्लोर करने में अपने आइडियाज़ को। अगर कंपनी को उन एम्प्लॉयज़ का आइडिया प्रॉफिटेबल लगेगा, जो पर्सन है उसके रिगार्डिंग उस आइडिया के पीछे जो पर्सन है जिसकी वो सोच है उसको दी जाएगी एक अपॉर्चुनिटी कि जिससे कि वो एक एंटरप्रेन्योर बने। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर्स are used by companies that are in great need of new innovative ideas today instead of waiting until the company is in a bind। Most companies try to create an environment where employees are free to explore ideas if the idea looks profitable, then the person behind it is given an opportunity to become an entrepreneur। इस तरीके के पर्सन को शुड बी स्टॉप फ्रॉम क्विटिंग एज इंडस्ट्रीज़। इनको स्टॉप करना चाहिए कि वो जिससे इंडस्ट्री को छोड़ के ना जाए। अगर वो ऐसा करेंगे
तो जो हाईली कॉम्पिटेंट और कैपेबल एग्जीक्यूटिव्स हैं वो कंपनी के लिए लॉस हो जाएगा अगर इस तरीके के एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाएंगे। तो उनको अलाउ करना चाहिए कि वो इंट्रोड्यूस करें न्यू प्रोडक्ट्स को, जिससे वो अपने ओन डिसीज़न ले सकें, अपने आइडियाज़ को पुट कर सकें इनटू प्रैक्टिस। कुछ एग्जीक्यूटिव टर्न होते हैं एंटरप्रेन्योर्स में, उनको इनक्रेज करना चाहिए कि जिससे वो सर्वाइव कर सकें ऑर्गेनाइजेशन में। जो दे शुड एडिक्वेटली स्पॉन्सर्ड एंड देयर एंटरप्रेन्योरल स्पार्क शुड बी कीप्ड अलाइव। ठीक है, तो ये होते हैं एंटरप्रेन्योर का कंसेप्ट कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। एंटरप्रेन्योर को इंट्रोड्यूस किया गया था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में लेट 70s में। गिफॉर्ड पिंचॉट हैं जिन्होंने डिफ़ाइन किया था एंटरप्रेन्योर को कि एक पर्सन है जो जिसको रिज़ाइन है फ्रॉम देयर वेल पेड एग्जीक्यूटिव पोजीशन टू लॉन्च देयर ओन वेंचर्स। ठीक है, एंटरप्रेन्योर कौन है? एक इनसाइड एंटरप्रेन्योर है या फिर एंटरप्रेन्योर विद इन अ लार्ज फर्म हु यूजेस एंटरप्रेन्योर स्किल्स विदाउट इंक्रीजिंग द रिस्क। मतलब एंटरप्रेन्योर वो पर्सन होता है जो यूज़ करे अपनी एंटरप्रेन्योर स्किल्स को बिना इंक्रीज करे रिस्क जो एसोसिएटेड है उन एंटरप्रेन्योर स्किल्स की एक्टिविटीज़ के साथ, जो एसोसिएटेड होती हैं न्यू आइडियाज़ के साथ, उन रिस्क को इंक्रीज़ ना करें। ठीक है, एंटरप्रेन्योर जो है यूजुअली एम्प्लॉयज़ होते हैं कंपनी में जो असाइन किए जाते हैं एक स्पेशल आइडिया और प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग इंस्ट्रक्ट करें, जो डेवलप करें प्रोजेक्ट को, और जैसे कि कोई एंटरप्रेन्योर करेगा। तो ये एंटरप्रेन्योर यूजुअली क्या होते हैं? इनसाइड एंटरप्रेन्योर होते हैं, इनसाइड एंटरप्रेन्योर होते हैं किसी भी लार्ज फर्म में। तो एंटरप्रेन्योर क्या होता है, इसका कंसेप्ट क्या होता है, उसको हमने समझा। अपकमिंग वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, तो स्टूडेंट थैंक यू वेरी मच। तो एक बार इसको हम गो थ्रू करते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।